जैसे कि सर मैंने पहले ही बताया कि मैं मेरा जब इंटरव्यू होने वाला था तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि सर अगर इंटरव्यू होगा तो मैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम करेक्ट। हम्म। तो एक कॉन्फिडेंट मिला था ही सर आपकी मॉक इंटरव्यू से। तो मॉक इंटरव्यू मैंने मैडम ने ही लिया था मेरा, और हम्म। ट्रायंगल के ऊपर ही लिया था। तो मुझे हम्म। याद है कि मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था, और अपना बोला, मैडम ने बोला था आपका जो ट्रायंगल का इंटरव्यू है सर, हो सके तो आपका जो पहला इंटरव्यू है आप ट्रायंगल पे ही दीजिएगा। तो अच्छा। ये जो कॉन्फिडेंस मिला था सर आप ही के प्लेटफॉर्म से ही मिला। आप ही के करेक्ट। प्लेटफॉर्म से मिला। हाँ, आपकी मेहनत किया मैंने, बट जो प्लेटफॉर्म मिला किसी को, तो मैंने मेरा इंटरव्यू फाइनल होने से पहले मौका इंटरव्यू का जो मिला मुझे वो आप ही के प्लेटफॉर्म से ही मिला। तो ये कॉन्फिडेंस आप ही के प्लेटफॉर्म से ही मिला। हम्म। और बहुत ही मेरा हेल्प मिला आप ही के प्लेटफॉर्म से, इतना मैं हम्म। कहूंगा। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग एक सेशन लेकर के आ गया हूँ, जिसपे वी हैव फिजिक्स वाला विद्यापीठ के मैथ्स फैकल्टी जो है शुभेंदु गांगुली सर। शुभेंदु सर ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का इंटरव्यू क्रैक किया है। इनके पास बहुत कुछ है आपको बताने को कि इंटरव्यू होता कैसे है, इंटरव्यूज देते कैसे हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सर ने हमसे मॉक सेशन भी लिया था, प्रैक्टिस भी करी है, और सर की खास बात ये थी कि सर ने एफर्ट्स बहुत करे हैं, गलतियां करी, सीखा, अपने आप पे काम किया, इंप्रूव किया। यू लर्न फ्रॉम सर्स जर्नी कि सर ने कैसे उन चीजों को इंप्रूव किया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी मेरी, सेशन को एंड तक सुनना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है बीच में, बिकॉज सर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की इस जर्नी में। आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आकाश है, फिजिक्स वाला है, एलन है, आप हर कंपनी के लिए सर की टिप्स से डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सेशन को एंड तक सुनना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ताकि सर की जर्नी से आप सीख सके कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्योंकि सर इज एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन जिसने खुद बहुत मेहनत करी है और फाइनली अपना ये जॉब रोल क्रैक किया है। तो सुनिए, सीखिए एंड अपनी जर्नी पे इंप्लीमेंट करके अपनी जॉब को क्रैक भी करिएगा। बस इन चीजों के साथ आप अपना ड्रीम जॉब जो भी कंपनी का होगा आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। तो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि आप वो कैंडिडेट थे हमारे जिसने मेहनत बहुत करी। एक टाइम पर आप भी स्ट्रगलर थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आप परेशान थे, बट आज आपने अपनी ड्रीम जॉब क्रैक करी है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहां जॉब लेना सबका ख्वाहिश होता है, सबका सपना होता है कि हम यहाँ पे जाके पढ़ाए। पर आपने वो चीज सच करके दिखाई है, आपने रियलिटी को क्रैक करके दिखाया है। तो हमें जानना है आपसे कि ये मैजिक कैसे हुआ, आपने कैसे अप्लाई किया, कैसे क्वेश्चन थे, कैसे आपने आंसर किए। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आपको लेकर के, बट पहले स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक इंट्रो से कि आप बताइए ऑडियंस को कि आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है, एंड देन फिर विल स्टार्ट विद द जर्नी कि आपने ये मैजिकल जर्नी कैसे क्रैक करी और कैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए आप इतने कम ड्यूरेशन के अंदर में। तो ओवर टू यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शुभेंदु गांगुली है, और मेरा घर आसनसोल है, वेस्ट बंगाल में। और मेरी पढ़ाई बंगाली मीडियम में हुआ, क्लास 10 12। उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। हाँ, फिर मैं कुछ महीने मैंने आईटी सेक्टर में भी काम किया, बट जो मेरा कोर था उसमें मुझे काम नहीं मिल रहा था। और मेरा टीचिंग करना हमेशा से एक अच्छा लगता था, एक ग्रेट प्रोफेशन लगता था, तो मैंने टीचिंग में ही आना था एक्चुअली। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब रहा वो मेरा राइस एजुकेशन में रहा, कलकत्ता में। उसमें मैंने 1.5 साल काम किया है एज ए मैथमेटिक्स फैकल्टी। बट उधर मेरा जो जॉब रोल था वो थोड़ा सा अलग लेवल का था, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में पढ़ाता था। 1.5 साल ने किया राइस एजुकेशन में। फिर 2022 का बात कर रहा हूँ सर, तब मैं आपकी इतना यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब चैनल है, आप इतने हेल्प करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं। आपका मैंने कुछ बायजू का मैंने फॉर्म फिलअप किया था, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तब बायजू वन ऑफ द टॉप एटेक सेक्टर इन इंडिया हुआ करता था। तो मैं 22 की अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बायजू के इंटरव्यू आप ले रहे थे। मैं कुछ वीडियोस देखा था, वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था मैं नोट कर लिया था कि कौन सा क्वेश्चन पूछा बायजूस ट्यूशन सेंटर की मैथ फैकल्टी होने के लिए। तो मैंने नोट कर लिया, मेरे 50 और 60 क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। और नोट करने के एक हफ्ता बाद ही मेरा बायजूस का इंटरव्यू था। और मैं ये बात मैं आपको बताया भी था, 2022 की बात कर रहा हूँ। तब इतनी चैनल के बारे में इतना पता नहीं था कि इतना भी ऑनलाइन भी इतना सुविधा मिलता है जॉब जॉब करने के लिए। तो 50 60 क्वेश्चन जो प्रोबेबल मैंने वीडियोस में देखा था वो नोट डाउन कर लिया था विथ सॉल्यूशन। तो एक हफ्ते बाद जो मेरा इंटरव्यू हुआ, और मेरे इंटरव्यू में कम से कम 25 क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे आज आज भी याद है। और 25 में से मुझे 23 या 24 क्वेश्चन
आप ही की पूछे गए क्वेश्चन से ही आया था। हम्म। और उसी समय मुझे बोल दिया गया था कि आई एम सेटिस्फाइड योर इंटरव्यू एंड आपसे इधर बात कर लेंगे। ये मुझे हम्म। 22 इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मुझे लगा था कि यस आई गॉट द जॉब। और या मुझे नवंबर में बीटीसी बायजू में मैं ज्वाइनिंग हुआ, 2022 की बात कर रहा हूँ। फिर नवंबर से वो जर्नी स्टार्ट हुआ, और इनडायरेक्टली आप ही की हेल्प से ही हुआ है, क्योंकि हम्म। तब मैं इतना मैथ बॉयज है, इतना कुछ है, मुझे इतना पता नहीं था। जस्ट मैंने रेंडमली सर्च किया था आपको और मिल भी गया। तो मुझे जॉब किया मैंने और मेरा पहला पोस्टिंग था पुणे। ओके। तो बीटीसी में जॉब किया पुणे में मैंने, नवंबर से 2014 जनवरी तक मैं रहा। हम्म। फिर मुझे होम सेंटर आसनसोल दिया गया, कि आसनसोल में भी एक बीटीसी हुआ करता था, बायजूस ट्यूशन सेंटर आसनसोल हुआ करता था। तो हम्म। आसनसोल में मुझे मिला, आसनसोल में मैंने 6 महीना काम किया। फिर आपको हम्म। पता है कि 2024 के बाद, जुलाई अगस्त के बाद से एक क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया कंपनी में। तो उसके बाद मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, और देन मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, और आपसे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा मैं। हम्म। और मैं आपसे पुणे में रहते हुए भी एक बार बात किया था, जितना मुझे याद हम्म। है। मैं हम्म। बताया था कि वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिला था। तो फिर मैं 24 की मिड से आपसे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा, और हम्म। मुझे पता था कि इट्स टू गो एंड सर्च न्यू जॉब। आपको पता है कि स्ट्रगल मेरा थोड़ा लंबा चला, हम्म। स्ट्रगल हम्म। लंबा, और जॉब की जरूरत थी मुझे, एज ए अर्निंग मेंबर भी मुझे जरूरत थी। हाँ, आपसे सर बहुत हेल्प मिला। और जहां तक मुझे पढ़ने की बात है, क्वेश्चंस की बात है, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस की बात है, हम्म। और रिटन क्वेश्चन की बात है, मोरल हेल्प हो, कनेक्ट किससे कनेक्ट करना है, कब कनेक्ट करके क्या बोलना है, वो भी आपसे ही मुझे हेल्प मिला। आप आते हैं सर पीडब्ल्यू के बारे में। पीडब्ल्यू में सर नंबर की एंड में मैं लिंक्डइन में भी अप्लाई, लिंक्डइन में भी मैं हूँ। तो मुझे एक हिंट मिला था कि हम्म। झारखंड और बिहार रीजन जोड़ के एक एक फाउंडेशन फैकल्टी रिक्रूट किया जाएगा। और वो सर अदिति मैम की पोस्ट थी आई थिंक। और हम्म। अदिति मैम की कांटेक्ट भी मेरे पास थी, थैंक्स टू यू। और हम्म। मैंने बात किया, मैं इंटरेस्टेड फॉर द जॉब। तो उन्होंने ही बोला हम्म। कि आप लिंक्डइन में फिल कर दीजिए, हम्म। एंड इफ यू आर सुटेबल देन वी विल रीच टू यू। इतना ही बोला, आपको मैं भी शेयर किया। सर ने अपने बोला कि हाँ, अगर रिकॉर्ड होगा तो सर कोई टेंशन की बात नहीं, आपके पास कॉल आ जाएगा। तो हम्म। मैंने भर दिया कॉल, और कुछ दिन वेट किया। आई थिंक 7-10 डेज के बाद मेरे पास कॉल आया, हम्म। यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, हम्म। तो विच आपके लिए पेपर रहेगा। तो मैंने बताया एक डेट दिसंबर में ही। तो उस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, और मुझे टॉपिक दिया गया, 3-4 हम्म। टॉपिक दिया गया, क्या क्या हम्म। टॉपिक में आपका इंटरव्यू होगा। तो उसमें ट्राइंगल्स था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एफी था, और एक नाइन का एक टॉपिक था। और मॉक इंटरव्यू करेक्ट। मेरा पॉजिटिव दिया है, और मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा है। और हम्म। मैम ने लिया था आप हम्म। ही की चैनल से। तो मुझे हम्म। जिसमें सबसे अच्छा पॉइंट मिला था वो था ट्राइंगल में। तो करेक्ट। मुझे सोचा कि जब ट्राइंगल मुझे ऑप्शन भी दिया गया, तो मैंने सोचा हम्म। क्यों ना ट्राइंगल में दिया जाए। मेरा 2 इंटरव्यू हुआ था, एक हम्म। हुआ मॉक 1 में मैं दिया ट्राइंगल के ऊपर। हम्म। तो ट्राइंगल पे ऊपर मेरा इंटरव्यू हुआ था सर, गूगल मीट में। हम्म। तो उससे मैं शुरू करूं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था या कुछ बताना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यू कैन मेंशन। बिल्कुल। तो मैंने जब इंटरव्यू हुआ, 3 मेंबर थे। एक तो एचआर मैम थे, कनेक्टिंग आई थिंक आदिति मैम होंगे, करेक्ट। एंड 2 सर थे, और एक मैम थे, उसने शायद पूछा नहीं, एक सर थे। और मेरा इंटरव्यू हुआ था नोएडा, मुझे याद है, ओके। क्योंकि नोएडा हेडक्वार्टर शो कर रहा था। सर का नाम हम्म। मुझे याद नहीं है, सचिन सर हम्म। या कुछ होंगे, पता नहीं। हम्म। हम्म। सचिन सर तो है पीडब्ल्यू, शायद सचिन सर ही होंगे, मुझे पता नहीं, इतना याद नहीं आ रहा। करेक्ट। बट ठीक है। नोएडा से हुआ था। जो इंट्रोडक्शन है वो पूछा गया। हम्म। और फिर पूछा गया कि आप बीटेक करके इस इंडस्ट्री में क्यों आए। मैंने बोला कि टीचिंग मेरा पहले से ही एक अच्छा प्रोफेशन लगता था, और इसलिए मैं आया। और इससे पहले भी मैं कहाँ कहाँ पढ़ाया उसके बारे में मैंने बोला, मेरा जॉब रोल के बारे में बहुत बोला। हम्म। देन उन्होंने बोला कि आपकी किसमें आपकी डेमो आप देना चाहेंगे। तो मैंने ट्रायंगल पे स्टार्ट किया था। हम्म। और ट्रायंगल पे मैंने डेमो स्टार्ट करने के बाद, ट्रायंगल पे मैंने जैसे कि बेसिक 8 लेवल से स्टार्ट किया था। जैसे कि ट्रायंगल होता क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है, सम ऑफ 3 इंटरनल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम्म। टू सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए थर्ड साइड। तो मैंने जो हम्म। बोल रहा था उसको प्रूव करने भी बोल रहा था। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, तो उसने बोला सर प्रूव करके दिखाइए, क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना पढ़ाना है और बच्चे सवाल पूछेंगे। करेक्ट। प्रूव करके दिखाया।
हम्म। फिर मैंने बोला कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन ए थर्ड साइड। बोले आपका सेंटेंस तो ठीक है सर, इसको भी प्रूव करके दिखाइए। तो उनको लोग का कहना था कि आपको बच्चे को पढ़ाना है, अब जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसको प्रूव करके दिखाना है। करेक्ट। प्रूव करके नहीं दिखाएंगे तो बच्चे मानेंगे नहीं। हम्म। उसके बाद मैं सेंटर्स पे गया, इन सेंटर पे गया। इन सेंटर का मैंने बताया कि इन सेंटर का मेजरमेंट होता है इन आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, जैसे कि हम्म। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाई सेमी पैरामीटर। बोले हम्म। इसको ऐसे कैसे, इसको प्रूव करके दिखाइए। इन हम्म। सेंटर का प्रूफ दिखाया मैंने। तो मैंने हम्म। जो जो इन सेंटर पूछा, सरकम सेंटर पूछा, फिर मुझे एक क्वेश्चन पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बोला आपका हम्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही होगा। बोला हाँ सर पता है। तो उन्होंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा, जीरो हम्म। पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछा, डेफिनेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम्म। Definition and graphical representation of a quadratic polynomial, cubic polynomial and linear polynomial। ये हम्म। ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। इसके बाद उन्होंने एक दो क्वेश्चन मुझे करने दिया और उन्होंने हम्म। बोला कि सर आपका बहुत ही अच्छा गया है और मैं आपको एक और का सेशन होगा सब्जेक्ट हम्म। रिलेटेड। मैंने बोला सर हम्म। ठीक है, एक और सेशन में रखते हैं। और तो ये था पहला सेशन और एक सेशन 2 दिन बाद ही मेरा हुआ। हम्म। और एक बात मैं कहूंगा कि आपने ट्रायंगल रिलेटेड भी मुझे कुछ नोट्स दिया था हम्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड भी कुछ नोट्स दिया था सर। उस नोट से भी मुझे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि जो हम्म। क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रूफ पूछा गया, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा गया, तो उस नोट से भी बहुत मेरा हेल्प मिला। उससे भी मेरा बहुत मेरा हेल्पफुल रहा। दूसरे जो सेशन हुआ 2 दिन बाद हुआ और उसमें मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बारे में पूछा गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, एब्सिस और ऑर्डिनेट में, सेकंड में कौन होता है, थर्ड में कौन होता है, फोर्थ में कौन होता है। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला गया कि आप तो पहले ट्रायंगल के बारे में बताए थे ना, तो आप हम्म। एक काम कीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करके दिखाइए। तो मुझे हम्म। इस सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूछा, बट फिर ट्रायंगल जो मैंने पहला सेशन था वो उन लोगों को याद था। तो उन्होंने हम्म। बोला कि आप मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है। और हाँ सर पता है। स्टेटमेंट मैंने बताया, फिर बोला उसको प्रूव करके दिखाइए। तो हम्म। मिड पॉइंट थ्योरम मुझे प्रूव करना पड़ा, मुझे याद था, प्रूव कर दिया। फिर बोला कि हम्म। आपको बीपीटी याद होगा। है ना हाँ सर। है ना सर सेशन तो कोऑर्डिनेट पे था ना। हाँ आपने तो ट्रायंगल दिया था ना। तो हम्म। मैंने बीपीटी थ्योरम भी स्टेटमेंट बताया और फिर बीपीटी थ्योरम मैंने प्रूव करके बताया। तो ये दो हम्म। फिर से ट्रायंगल में चले गए थे, मिड पॉइंट थ्योरम हम्म। फिर से प्रूव करने बोला, बीपीटी थ्योरम फिर प्रूव करने बोला। हम्म। और फिर मुझे क्वेश्चन से पोलर जाने के लिए क्या क्या करना है। और जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट में जैसे कि एक डिवीजन मेथड होता है, एम इज टू एन में अगर डिवाइड करते हैं उसका हम्म। बताया। कोई हम्म। भी मिड पॉइंट का हम लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो कैसे बताएंगे। जैसे कि 2 पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है हम्म। x2 y2, का हम लोगों ने मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। कोई भी ट्रायंगल है, सेंट्रोइड का हम लोग कैसे मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि कोई ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों पॉइंट का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग हम्म। उसका सेंट्रोइड निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1। ये पूछा गया मुझे, सेंट्रोइड का हम्म। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। हम्म। डिवीजन मेथड मुझे पूछा गया, पोलर कोऑर्डिनेट पूछा गया और कुछ क्वेश्चंस दिया गया कोऑर्डिनेट इक्वेशन से भी। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला पूछा गया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया। डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजी है, √2 - r1। तो हम्म। डिस्टेंस फार्मूला से भी कुछ पूछा गया। और हम्म। सर पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूछा गया। और स्लोप रिलेटेड पूछा गया कि स्लोप गिवन है तो मैं कैसे उसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फॉर्म करूं, हम्म। उससे भी पूछा गया था। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन फिर मुझे सॉल्व करने भी बोला गया। हम्म। तो दे आर सेटिस्फाइड। उसी इंटरव्यू में मुझे बोला गया कि आपकी दोनों इंटरव्यू मुझे सेटिस्फाई लगा सर, हम्म। और आपको एजेंट से कॉल आ जाएगा। हम्म। तो ये दो इंटरव्यू होने के बाद 3 या 4 दिन बाद मुझे कॉल आया। हम्म। एंड देन मुझे बोला गया आपकी जनवरी में आपको ज्वाइन करना है और हम्म। PW विद्यापीठ फाउंडेशन मैथ्स फैकल्टी। तो ये रहा सर मेरा ज्वाइनिंग तक का सफर। परफेक्ट, यस। ग्रेट। तो डेमो के लिए आपने खुद भी प्रैक्टिस हम्म। करी हमारे साथ, वहाँ डेमो दिया भी होगा। तो डेमो के लिए क्या सही तरीका हम्म। है डेमो प्रेजेंट करने का, आपके हिसाब से क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? सर डेमो में पहले तो यही तरीका है कि आपको जो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही हम्म। आंसर देना है, ओवर इन्फो आपको नहीं देना है। हम्म। और जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो उसको गलत आंसर ना देके आप बोल सकते हैं कि सर मुझे इसका इसका जानकारी नहीं है, आप मैं इसका जानकारी पता करूंगा। जिसका क्वेश्चन आपको परफेक्टली आता है उसका आंसर दे, क्योंकि सर मैथ्स में कोई गेसिंग नहीं चलता। मैं मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ कि आपको पता हम्म। है तो पता है, नहीं पता है तो आपको छोड़ना है।
तो करेक्ट। गलत आंसर देंगे तो उसका गलत एक साइन जाएगा। और हम्म। तो और कैजुअल एकदम नॉर्मल रखना है। हम्म। और कई बार होता है कि कोई नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, या मेरे साथ भी एक बार हुआ था, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो लोग भी समझते हैं बात को कि ये हो सकता है, तो दे कैन आपको फिर रिशेड्यूल हो सकता है। तो मेरा सेकंड डे में एक बार रिशेड्यूल भी हुआ था, आधा घंटा बाद हुआ था, क्योंकि मेरा थोड़ा हम्म। सा नेटवर्क स्टेबल नहीं था। तो उन्होंने बोला हम्म। कि सर नेटवर्क स्टेबल है, मेरे कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा बाद रिशेड्यूल करता हूँ। तो ऐसा है। जैसे कि मैंने प्रेफर किया था कि मेरा प्रिंट ऐप से ही मैं डेमो दिया था लैपटॉप में, नहीं तो आप स्टैंड से व्हाइट बोर्ड से भी दे सकते हैं, कोई मूड नहीं हम्म। है। और हम्म। फाउंडेशन में जो मैंने फेस किया है सर, जैसे कि कोई भी ज्योमेट्री का कोई थ्योरम बोल रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तो उन लोग जैसे कि फाउंडेशन हम लोग को बच्चे को पढ़ाना है ना, तो उन लोग प्रूफ ज्यादा चाहते। कोई भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो उन लोग को प्रूफ चाहिए। प्रूफ इसलिए करेक्ट। चाहिए क्योंकि बच्चे के मन में कुछ क्वेश्चन रहेगा, सर ऐसा क्यों होगा। 11 12 में तो हम्म। उन लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, 11 12 में उन लोग सब जानते हैं। उन लोगों को नीट चाहिए, उन लोगों को जेई चाहिए। बट 10 के बच्चे हैं, उन लोग के मन में क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। आएगा। तो जो भी आप, हाँ, करेक्ट। जो भी आप पढ़ाएंगे स्पेशली फॉर जियोमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों का आंसर आपके पास होना चाहिए। होना और आप चाहिए। अच्छे अच्छे से क्यों का क्वेश्चन आप देंगे, तो लोग आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड। तो मेरे इसमें यही हुआ एब्सोल्युटली। था कि बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने बोला, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पूरा सॉल्व भी नहीं किया, तो उन्होंने बोला सर मुझे जितना चाहिए था मिल गया, और इसका हम्म। की जरूरत नहीं है, आप सही दिशा हम्म। में जा रहे हैं। तो उन लोग देखना चाह करेक्ट। रहे हैं कि आप जो अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, वो सही है कि नहीं है। तो मुझे एक दो गलत। क्वेश्चन बोला, सर जस्ट जस्ट स्टॉप सर, वी नो दैट यू कैन सॉल्व। सो गाइस, कितना अमेजिंग जर्नी रहा सर का, आप समझ सकते हैं सर की बातों से ही, बिकॉज उन्होंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया। इतना ब्रीफली कोई एक्सप्लेन नहीं करता है आपको जनरली इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह में, बट सर ने आपको एक एक चीज तोड़ के बताई है। राउंड कैसे होते हैं, इंटरव्यूज कैसा, डेमो कैसा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, तो उसके लिए क्या ब्रेकेज होता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो यू हैव टू प्लान थिंग्स लाइक, अगर प्लानिंग अच्छी होती है ना, तो फॉर श्योर आप एग्जीक्यूशन भी अच्छा करेंगे। सर ने काफी एफर्ट्स करे, अपनी गलतियां समझी, उसके ऊपर काम किया, उसको इम्प्रूव किया, देन फाइनली यार ड्रीम जॉब क्रैक करके बैठे हैं। सो आपको भी यही करना है। इफ यू हैव टू क्रैक योर ड्रीम जॉब, ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। एक प्रोसेस है प्रिपरेशन का जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से ही आपको आपका ड्रीम जॉब मिलता है। सो जस्ट ट्राई प्लानिंग थिंग्स बिफोर एग्जीक्यूशन। ट्राई प्लानिंग, अगर आप प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को, तो आप जो भी चाहते हैं फॉर श्योर उसको अचीव कर लेंगे। बस यू हैव टू बी पंक्चुअल एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तो सर एक क्वेश्चन मेरा बुक्स को लेकर के भी है। जो आपका ये टेस्ट होता है, हम्म। डेमो होता है, उसके लिए बुक्स या कंटेंट क्या फॉलो करें पढ़ने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम चीजें वहां पे क्वालिफाई कर पाए। देखिए सर, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक फॉलो करें। मेरे हम्म। हाथ मुझे पता है कि इतना ओलंपियाड रिलेटेड भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। हाँ, रिटन क्वेश्चन के लिए सर आप तो आपकी जो हेल्प मिलता है, आप जो क्वेश्चन पेपर भेजते हैं, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ। सर आप मेहता वॉइस का एक प्राइम पार्ट रहे, आपने प्रॉपर पूरी जर्नी देखी, आपने टेस्ट देखा, डेमो देखा, मॉक देखा, इंटरव्यूज देखा। सो आपका क्या जर्नी, क्या फीडबैक है इस जर्नी को लेकर के, कि मेहता वॉइस की प्लेटफॉर्म ने, इसके मॉक इंटरव्यूज ने, प्रेपरेशन जर्नी ने आपको आपकी लाइफ में कितना हेल्प किया टू क्रैक द इंटरव्यू, जो भी आप जहाँ पे सेटल्ड हुए हैं, तो आपको इस जर्नी में कितना हेल्प मिला हमारे प्रिपरेशन प्रोसेस के दौरान। जैसे कि सर मैंने पहले ही बताया कि मेरा जब इंटरव्यू होने वाला था, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि सर अगर इंटरव्यू होगा तो मैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम क्रैक्ट। हम्म। तो एक कॉन्फिडेंट मिला था ही सर आपकी मॉक इंटरव्यू से। तो मॉक इंटरव्यू मैंने मैडम ने ही लिया था मेरा, और हम्म। ट्रायंगल के ऊपर ही लिया था। तो मुझे हम्म। याद है कि मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था, और अपना बोला, मैडम ने बोला था आपका जो ट्रायंगल का इंटरव्यू है सर, हो सके तो आपका जो पहला इंटरव्यू है आप ट्रायंगल पे ही दीजिएगा। तो अच्छा। ये जो कॉन्फिडेंस मिला था सर, आप ही के प्लेटफॉर्म से ही मिला। आप ही के करेक्ट। प्लेटफॉर्म से मिला। हाँ, आपकी मेहनत किया मैंने, बट जो प्लेटफॉर्म मिला किसी को, तो मैंने इंटरव्यू फाइनल होने से पहले मौका इंटरव्यू का जो मिला मुझे, वो आप ही के प्लेटफॉर्म से ही मिला। और बहुत ही मेरा हेल्प मिला आप ही के प्लेटफॉर्म से, इतना मैं कहूंगा। ग्रेट। सो गाइज, ये फायदा होता है मॉक का, बिकॉज जब आप मॉक देते हैं तो इंटरव्यू एनालिसिस करते हैं आपके ऊपर। देखो, हर की अपनी कमजोरी, अपनी खामियां, अपनी अच्छाइयां वगैरह होती है। तो आपकी क्या खूबियां है, क्या आपकी स्ट्रेंथ का एरिया है, वो आप तब जानेंगे जब मॉक देंगे, जब वो इंटरव्यू आपको एनालिसिस करेगा, आपके आंसर्स गिविंग स्ट्रेटेजीज को देखेगा, तब वो समझेगा कि आपकी ये कमियां हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। आपको यहाँ पे जैसे शिवेंद्र सर ने बताया, उनको ट्रायंगल के लिए पुश किया गया बिकॉज ही वॉज गुड इन ट्रायंगल्स। उनको पता था कि ट्रायंगल्स में ये अच्छा कर सकते हैं, डेमो हो, इंटरव्यू फेस कर लेंगे, तो दैट वे उनका इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो वही होता है, मॉक से, इस प्लेटफॉर्म से आपको ये हेल्प मिलता है, यू कैन नो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे कहाँ काम करना है।
तो अल्टीमेटली इफ यू आर प्लानिंग फॉर इंटरव्यू, आप पहले मॉक लेके प्रैक्टिस करेंगे तो आप जानेंगे आपकी कमियां या खामियां कहाँ हैं, जिससे आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मुझे क्या बेटर परफॉर्म करना है, मेरी गलतियां कहाँ है, मेरी मिस्टेक्स कहाँ है। तो मेहता वॉइस एक प्लेटफॉर्म है जो आपके ये सब चीजें आसान करता है। हम आपको टेस्ट नोट्स देंगे, डेमो नोट्स देंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, सर ने बताया जहां हमने इंटरव्यू दी हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया उनके साथ, तो हम सब कुछ देंगे। आपसे बस एक चीज चाहते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर है, चीजें पढ़ रहे हैं, हम जो फीडबैक देते हैं उस पर काम कर रहे हैं कि हाँ मेरी गलतियां यहाँ पे हो गई इस मॉक में, अब मैं नेक्स्ट मॉक में नेक्स्ट डेमो में इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा, तो उसके हिसाब से आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, ट्राई प्रैक्टिसिंग थिंग्स हमारे साथ, ताकि आपकी सब जर्नी हम कवर करते हैं। रेज्यूमे हम बनवा देंगे, अप्लाई हम करवा देंगे, अप्लाई का प्रोसेस पूरा हम बता देंगे, और नोट्स कंटेंट सारा हम देंगे। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है, अभी भी हायरिंग्स बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, आपको ऑप्शन बहुत मिलने वाले हैं मार्केट में। आने वाले 1-1.5 मंथ भी आपके हाथ में ऑप्शन है। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है, आज से भी शुरू करते हैं, तो मैं श्योर करता हूँ आपके हाथ में आपकी ड्रीम जॉब होगी। हमसे जुड़ने के 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हम कांटेक्ट करेंगे, आप हमें बस रीच आउट करिए उस नंबर पे, मैसेज करिए, हम कांटेक्ट बैक करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करेंगे और आपको हेल्प करेंगे इन दिस कंप्लीट प्रोसेस। दूसरा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ डेली अपडेट्स वगैरह आती है जॉब की, जो आपको ड्रीम जॉब के लिए हेल्प करने वाली है। और तीसरा, बहुत ही हैंडी, एक व्हाट्सएप चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ डेली जॉब की अपडेट्स आती है, जो भी ड्रीम जॉब है, जो भी वैकेंसी है वहाँ दिखती है आपको, वहाँ से यू कैन अप्लाई फॉर ऑल द वैकेंसी। तो अब मत लेट करो, अब स्टार्ट करो अपना प्रोसेस, बिकॉज यही टाइम है। अगर आपने कर लिया, ये मिड सेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट टाइम चल रहा है मिड सेशन का, इसके बाद जो महीने आने वाले हैं वहाँ ऑप्शन थोड़े कम मिलेंगे। तो अभी अगर आपने स्टार्ट कर दिया, अगर अब तक भी शुरू नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज से कर लो, हमें कांटेक्ट कर लो, हम आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। बस बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई रीडिंग एवरीथिंग केयरफुली, फीडबैक्स पे काम करिए, आपकी जॉब लगवाने की अश्योरिटी हम देते हैं। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रोसेस। तो सर, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे हैं जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, डेमो दिया पर रह गए, लास्ट राउंड में आके रह गए, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो लोग काफी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, जर्नी क्रैक नहीं कर पा रहे, शायद ये जर्नी हमारे लिए है ही नहीं, हम टीचर कभी बन ही नहीं सकते हैं। तो उसको लेके आपका क्या फीडबैक है कि हाउ टू डील विद डीमोटिवेशन, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर जैसे कि मेरी भी सफलता इतने इजीली से आया नहीं, आपको हम्म। पता है। और करेक्ट। मैंने भी कई जॉब में रिटन क्लियर हुआ तो इंटरव्यू हो नहीं पाया। ये भी हम्म। मेरे एक बहुत ही सोच की बात है, रिटन क्लियर करने के करेक्ट। बाद इंटरव्यू भी हो नहीं पाया, तो मेरी हम्म। गलती से नहीं हो नहीं पाया, वो अलग बात है, मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा। बट हम्म। डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर डिमोटिवेट होना, अगर कुछ भी आ रहा है तो सर से बात कर लो। मैं सर से बात करता था और रात 10-11 बजे करता था। सर उस हम्म। समय फ्री होते थे और सर के बात करने के बाद मेरे मन में पॉजिटिविटी आता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हम्म। हम्म। तो डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, इस जॉब में अभी थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि आई है प्रॉब्लम। बट हाँ, ये हम्म। प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में आता है, आईटी सेक्टर में आता है, एडटेक सेक्टर में आता है। बट हाँ, हम्म। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस पैशन में आने में आप पैशनेट हो, इस प्रोफेशन में, तो आपको जॉब मिलेगी। इतना मैं बात बोल रहा हूँ, आपको जॉब जरूर मिलेगी। आपको संयम बनाए रखना है और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, मैं इतना ही बोलूंगा। मैं जब परेशान होता था मैं सर से ही बात कर लेता। तो गाइज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर का कि बिकॉज सही, हम सबको एक मेंटर चाहिए होता है। हम जब परेशान होते हैं, हम जब सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कोई इंटरव्यू दिया और क्रैक नहीं कर पाए, तो ये बहुत लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, हम डिमोटिवेट हो गए, हमसे कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है प्रोसेस हमारा। तो आपको एक मेंटर चाहिए जो बताए कि नेक्स्ट करना क्या है, चलो ये तो नहीं हो पाया पर नेक्स्ट क्या करें। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बिकॉज मेरे को नॉलेज है इस फील्ड में, मेरे को आइडिया है, मेरे जो कॉन्टैक्ट लिंक्स है, मैं आपको उसकी हेल्प से हेल्प करूंगा। और आपकी ड्रीम जॉब के लिए डेफिनेटली हम एंड तक फाइट करेंगे और आपको आपकी ड्रीम जॉब दिला के रहेंगे। बस आप ये कोशिश करो कि हमें मतलब लो फील नहीं करना है। ठीक है, होता है कई बार हम जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया, अपने आप पे काम करेंगे, अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, अगली बार वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे और क्रैक करके दिखाएंगे। कंपनी कोई भी मतलब ऐसा नहीं, रीच करना मुश्किल है, कोई भी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, पीडब्ल्यू है, आकाश है, सब रीच में है हमारे। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑड्स। जो गलतियां आज हुई है उसको रिपीट तो कभी नहीं करना है लाइफ में। अगर इतना भी आप धैर्य बना लो तो कोई भी कंपनी आपके लिए क्रैक करना मुश्किल नहीं है, हम आपको प्रॉपरली हेल्प करेंगे। तो आज ही हमसे जुड़िए एंड स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी टू एनी एडटेक प्लेटफॉर्म फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। बदले में सपोर्ट चाहते हैं आपसे, जो आपको हमको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी इस जर्नी के लिए इंटरेस्टेड हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है उनको, उनको मेंटरशिप मिले हमारी एंड से, तो अपनी ड्रीम जॉब वो क्रैक कर भी पाए। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, एफर्ट्स करिए,
ट्राई टू रीच ऑल योर गोल्स, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको इतना हेल्प करने वाला है कि आपको जो भी चीजें चाहिए इस जर्नी में प्रॉपरली उसके लिए आपको गाइडेंस और हेल्प मिलेगा इस जर्नी से। तो टेक केयर, कीप अप्लाइंग एंड कीप गेटिंग योर ड्रीम जॉब as soon as possible. Take care. Bye bye, guys.